हर हर महादेव। सभी प्रेमियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, स्वतंत्र भारत की कुंडली के विषय में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि हमारे जो वेद पुराण ज्योतिष ग्रंथ है वो सभी हमें मार्गदर्शन देते हैं। उसी में से है ज्योतिष। ज्योतिष यानी कि दिव्य ज्योति। हमारे नेत्र होते हैं, लेकिन हमारे एक दिव्य नेत्र भी होते हैं जो अंतरात्मा में होते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हम पूर्वाभास करवाते हैं, जो दूरदृष्टता हमें बनाते हैं, दूरदृष्टि हमें बनाते हैं। तो मैं आपको भारत की आजादी की जन्म कुंडली के विषय में बताने वाला हूं। 2013 में मैंने एक लेख दिया था जो पेपर में छपा था। वो ये है कि भारत की आजादी के जन्मांग में भी है कालसर्प योग। साथियों, कालसर्प योग एक ऐसा योग होता है जो कई व्यक्तियों की कुंडलियों में होता है, और कालसर्प योग महान हस्तियों को भी होता है। कालसर्प का ये प्रभाव होता है कि एक टाइम लिमिट तक उस व्यक्ति का समय संघर्ष से निकलता है। उसके जीवन में संकट, कष्ट, आपदाएं, विपदाएं, सम्मान, प्रतिष्ठा सभी उसके जीवन में उसको समस्याएं घेर लेती हैं। चारों दिशाओं से मुझे विपदाएं घेर लेती हैं। लेकिन कालसर्प का जब योग समय समाप्त होता है तो उसके बाद वो ऊंचाइयों पे भी पहुंचता है और अपने लक्ष्य पर भी पहुंच जाता है। तो हम चर्चा करते हैं स्वतंत्र भारत की। अंग्रेजों के गुलाम से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को रात्रि 12 बजे दिल्ली में स्वतंत्र भारत हुआ, और उसी की जन्म कुंडली है ये। इसमें लग्न से सप्तम स्थान पर कालसर्प योग बना। साथियों, तो भारत को स्वतंत्र होने के बाद भी भारत में कई प्रकार की समस्याओं से आम व्यक्ति को व्यवधान, असुविधाएं, असुरक्षा उसके जीवन में फैली रही। और अंग्रेज एक षड्यंत्र भी यहां रच के गए थे, वो आज भी चल रहा है। फूट डालो, राजनीति करो। तो वही फूट आज हमारी समाज में पड़ गई है, तो हम आज समाज में बंटने को जा रहे हैं। कई तथाकथित लोग ऐसे हैं, कई नेता लोग ऐसे हैं जो हमें समाज में बांट रहे हैं। आज हम उस फूट से भी आजाद नहीं हुए हैं। तो ये कालसर्प का योग है। लग्न से सप्तम भाव में कालसर्प योग है। साथियों, तो लग्न होता है विवेक, बुद्धि, ज्ञान का स्थान माना जाता है और शरीर का स्थान माना जाता है। और सप्तम स्थान माना जाता है दाम्पत्य, कर्म और मतलब आपका व्यवसाय, यानी कि दैनिक व्यवसाय के योग भी 7वें स्थान से देखा जाता है। और प्रत्यक्ष शत्रु भी इसी से देखा जाता है। तो अब इस काल सर्प का क्या प्रभाव है, इस विषय में मैं बताता हूं। तो अपन लग्न से चलते हैं। लग्न प्रथम स्थान होता है। तो लग्न से सप्तम भाव में है। अब मैंने दोनों भाव के प्रभाव आपको बता दिए हैं, कौन से भाव का क्या प्रभाव होता है। तो अब इसका यह प्रभाव है कि हमारे यहां देश तो आजाद हो ही गया है, लेकिन फिर भी कई प्रकार की हम आतंकवाद से परेशान हैं, हम आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, और आर्थिक व्यवसाय कार्य क्षेत्र के विषय में भी हर व्यक्ति यहां परेशान है। वही कालसर्प का योग है। और कालसर्प सप्तम स्थान में प्रत्यक्ष शत्रु योग है। और भारत की जन्म कुंडली में जो पराक्रम स्थान है, उस स्थान पर भी चंद्र, सूर्य, शुक्र, बुध और शनि, ये 5 ग्रह बैठे हुए हैं। तो शनि और सूर्य शत्रु है आपस में, पिता पुत्र भी है। इस वजह से यह गुप्त शत्रु योग भी बनता है। तो प्रत्यक्ष शत्रु और गुप्त शत्रु। अब प्रत्यक्ष शत्रु में कालसर्प का भी योग बन रहा है, और दूसरी तरफ जो ग्रह बैठे उनका भी योग बन रहा है। उनका गुप्त शत्रु में बन रहा है और कालसर्प की वजह से प्रत्यक्ष
शत्रु योग बन रहा है। तो प्रत्यक्ष शत्रु का मतलब है आतंकवाद के आमने सामने मुठभेड़ होना, और पाकिस्तान भी प्रत्यक्षता के रूप में ही है, और आज चाइना भी प्रत्यक्षता के रूप में ही हमसे शत्रुता में है। और इस आतंकवाद पे हमारे देश का धन, और धन के साथ साथ हमारे कई जवान शहीद हो गए, वो उनका परिवार बेघर अनाथ की स्थिति में बन गया है। हमने कई जवानों को खो दिया है, शूरवीर को। और इसी के साथ में ये शत्रुता बनी हुई है। और गुप्त शत्रुता किसे कहते हैं? गुप्त शत्रुता यानी परिवार के अंदर, घर के अंदर ही कोई व्यक्ति अपनी शत्रुता निभाता है, अपन से द्वेषता निभाता है, ईर्ष्या करता है। भारत ईर्ष्यालु लोगों से ग्रसित है कि कई लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर बैठे हुए, अगर कोई सरकार अच्छा निर्णय ले रही है तो वो उसका विरोध करेंगे, पार्टी का मुद्दा बना के। कई तथाकथित नेता ऐसे हैं कई पार्टियों में जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, जो राष्ट्र हित का कार्य होता है, सर्वजन हित का कार्य होता है, उसमें भी विरोध करते हैं। जबकि सभी पार्टियों का एक ही कार्य होना चाहिए कि हमें राष्ट्र हित के निर्णय लें और राष्ट्र की सुख शांति के लिए कार्य करें, राष्ट्र के हित में, जनहित में हम कार्य करें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र के हित में कार्य होते हुए का भी विरोध करते हैं और कई प्रकार की बाधा विपदा प्रकट करते हैं। हमारे देश के जो रक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, कुछ समय पहले एक टीवी पे, न्यूज चैनल पे उनका मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम बाहर के लोगों से तो अच्छी तरीके से निपट लेंगे, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए कि उनसे निपटना मुश्किल है। तो साथियों, इसका एक ही उपाय है कि हम जागरूक बने, ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करें और ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करें, ऐसे लोग का साथ ना दें, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, ये होना चाहिए। इस कुंडली के विषय में चर्चा करने का माध्यम यही है कि हम क्या सावधानियां बरतें। ज्योतिष शास्त्र आपको सावधान करता है कि आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो सुरक्षित और सावधानी के लिए मैं आपको ये विवरण बताने जा रहा हूं। मैं कोई विद्वता के लिए नहीं बताने जा रहा हूं, कोई आपको भय पैदा करने के लिए या भ्रांति पैदा करने के लिए मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम किस प्रकार से सावधान रहें। तो साथियों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दो ही शत्रु भारत के योग है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म की कुंडली भी मेरे पास है। यहाँ पे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर 1889, जन्म स्थान इलाहाबाद, रात्रि 11:30। उनकी जन्म कुंडली में भी शेषनाग कालसर्प योग था। तो ये भी एक शत्रुता का योग उनके जीवन में था। उनने चीनी हिंदी भाई भाई, लेकिन चाइना ने उनके मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र कृष्ण मेनन और चाइना ने धोखे से वो युद्ध किया और वो युद्ध हार गए। इसी प्रकार से ये कालसर्प का प्रभाव उनके ऊपर भी रहा और भारत को भी और उनको भी, दोनों को भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से कालसर्प योग में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुता के योग है। तो साथियों, पाकिस्तान भी कई समय से, जब से अलग हुआ है तब से हमारे प्रति कुछ न कुछ षड्यंत्र या कुछ न कुछ रचनाएं, कुछ षड्यंत्र की रचनाएं ही कर रहा है। और चाइना, युद्ध हुआ, हमारी जमीन हथियाई और आज भी अतिक्रमण के दृष्टि रखता है और आज भी अतिक्रमण की कोशिश करता है। चाइना का काम ही अतिक्रमण करना और अपने आप को परिपक्व या अपने आप को सबसे बड़ा धनाढ्य संपत्तिशाली घोषित करना, ये उसका मेन मकसद है। उसके लिए कोई अपनत्व, कोई भाईचारा नहीं है। इसलिए साथियों, हम उनके साथ, क्योंकि एक पड़ोसी का धर्म के हिसाब से अगर हम कुछ भविष्य में कुछ आदान प्रदान होता है तो हम सावधानी रखें, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार धोखा देता है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये चाणक्य नीति कहती है। इसलिए उन्होंने बार बार धोखा किया है, इसलिए हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सावधान रहते हुए न्याय निर्णय करना चाहिए। ये इस कालसर्प के हमारा निदान है। अब साथियों, एक बात बहुत अच्छी है कि वर्तमान में पराक्रम स्थान पर चंद्र ग्रह बैठा हुआ है और 10/9/2015 से 10/9/2025 तक चंद्र की महादिशा भारत के स्वतंत्र भारत के जनमान के अनुसार चल रही है। अब चंद्र ग्रह कौन है? चंद्र एक प्रकाशवान ग्रह है,
एक मित्रता और एक अपनत्व वाला ग्रह है चंद्र। तो आज हमारे देश की इस चंद्र की दिशा की वजह से ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ी है और कई देशों से मित्रताएं बढ़ी है, और जो मित्र थे वो प्रगाढ़ मित्र हो गए हैं 2015 के बाद से। और 2015 से ये दिशा लगी 2025 तक। 2015 में सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान को उसकी औकात बताना, जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना, और भारत में जो आतंकवाद के पैर पसरे हुए थे, जड़ें बिछी हुई थी, उन जड़ों को काटना और उनको खदेड़ना, उनका संहार करना, ऑल आउट करना, ये सारा हो गया है। और आज आतंकवाद शून्य की ओर पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी महादिशा में कई वर्षों के संघर्ष से हमने पुनः राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है, जो बहुत विवादित था, वो भी इस दिशा में हुआ है। तो ये चंद्र की दिशा हम भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी है, जो 10 साल की है। और साथियों, चंद्र जो है ठंडा ग्रह है, यानी कि चंद्र का जो दुष्प्रभाव होता है वो ठंडा शीत पर होता है, तो शरीर पर होता है। उसी की वजह से ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, एक महामारी बीमारी का रूप ले लिया है, तो ये भी एक चंद्र के प्रभाव की वजह से ही है। लेकिन इसका भी प्रभाव खत्म हो जाएगा।